शौच धर्म पर्वराज पर्युषण का 5वां दिन, जो कि हमें पवित्रता का संदेश देने के लिए आया है। अंदर की शुचिता, अंदर की निर्मलता तभी आया करती है जब शौच धर्म का आगमन हुआ करता है, और यह धर्म का प्रादुर्भाव तभी हुआ करता है जब हम अंतरंग की लोभ कसाई को तिलांजलि दिया करते हैं। लोभ इस प्रकार का हुआ करता है कि किसी पवित्र व्यक्ति के साथ भी जुड़ जाए तो वह उसको पतन की ओर ले जाकर के छोड़ दिया करता है। लोभ हमें पिटवाता है, लोभ पतन की ओर ले जाया करता है। अब देखिए, लोहार जो हुआ करता है प्रातःकाल अग्नि की पूजन किया करता है, उठते ही अग्नि को प्रणाम किया करता है, और अग्नि को प्रणाम करने के बाद में उसमें लोहे को तपने के लिए रख दिया करता है, और जब लोहा तप्तायमान हो जाया करता है, लाल सुर्ख हो जाया करता है, फिर उसी लोहे को घनों के माध्यम से कूटा जाता है। अग्नि जिसकी पूजा की जा रही थी, अब उसने लोहे की संगति कर ली, तो लोहे की संगति करने पर वह घनों से पिटना प्रारंभ हो जाया करती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अच्छा था, सदाचारी था, लोभ से रहित था, अब वह लोभ की संगति कर लिया करता है, तो लोभ की संगति करने पर उसकी संसार में पिटाई होना प्रारंभ हो जाया करती है। लोभ की संगति करने पर वह पतन की ओर जाना प्रारंभ हो जाया करता है। लोभ सभी दुर्गुणों का स्थान हुआ करता है। लोभ में कहा है, लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ को सभी पापों का बाप कहा जाता है। लोभ कसा में इतनी ताकत हुआ करती है कि वह सभी पापों के लिए उसका अनुभाग दे दिया करता है, प्रदान कर दिया करता है। यह लोभ कसाय अत्यंत ही दुखदायी हुआ करती है। इसलिए उत्तम शौच धर्म शुचिता का संदेश देते हुए हमसे कह रहा है, पाप छोड़ो, लोभ छोड़ो, हमें शुचिता सीख देती। पाप छोड़ो, लोभ छोड़ो, हमें शुचिता सीख देती। देखो चुम्बक के समीप लोह के कण खींच लेती। देखो चुम्बक समीप में लोहे के कण खींच लेती। तीन लोकों में जितने भी बुरी वस्तुएं होती हैं, तीन लोकों में जितनी भी बुरी वस्तुएं होती हैं, सभी अवगुण विकारों को लोभ का साय खींच लेती। सभी अवगुण विकारों को लोभ का साय खींच लेती। लोभ के विषय में कहा जाता है कि लोभ कसा में इतनी ताकत हुआ करती है जैसे चुंबक हुआ करती है। चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र हुआ करता है। चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में उन लोहे के आने वाले छोटे छोटे कणों को जो उसके चुंबकीय क्षेत्र में है उनको अपनी ओर खींच लिया करती है। लेकिन लोभ का चुंबकत्व तो सर्वाधिक हुआ करता है, तीनों लोकों में व्यापक हुआ करता है। कहा जाता है कि तीनों लोकों में जहां भी जितनी बुराइयां हैं, जितने विकार हैं, जितने अवगुण हैं, जितने दोष हैं, सभी विकारों को, सभी अवगुणों को, सभी दोषों को वह अपने समीप में खींच लिया करती है। वह सभी दोषों को बुला लिया करती है। अकेली लोभ कसाई में इतनी ताकत हुआ करती है। इसलिए हमें लोभ कसाई से ही बचने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध कसाई, क्रोध आदि कसाई के विषय में कहा जाता है, क्रोध क्रूर यमराज है, मान सर्प सम श्राप, माया विष की वेलड़ी, लोभ पाप को बाप। क्रोध क्रूर यमराज के समान हुआ करता है। जब किसी को क्रोध की ज्वाला प्रकट हुआ करती है तो क्रोध की ज्वालाओं में वह यमराज के समान क्रूर कष्टदायी प्रतीत हुआ करता है। मान सर्प सम श्राप, जिस प्रकार से सर्प यदि किसी घर में घुस जाए उस घर में व्यक्ति चैन की नींद सो नहीं सकता, उसी प्रकार से मान का दंश जिस व्यक्ति को लगा करता है वह एक अभिशाप श्राप से युक्त हुआ करता है, उसका जीवन कभी सुखी नहीं हुआ करता है। माया विष की बेलड़ी, और माया कसा है, विष की बेल के समान हुआ करती है। विष की बेल बड़ी खतरनाक हुआ करती है, जीवन का अंत करने वाली हुआ करती है। उसी प्रकार से माया भी दुर्गतियों में ले जा करके अच्छे जीवन का अंत करने वाली हुआ करती है। लोभ पाप को बाप, लोभ अत्यंत दुखदायी पाप का बाप हुआ करता है। इसलिए यह जो शौच धर्म है हमें शुचिता का संदेश देने के लिए आया है, पवित्रता का संदेश देने के लिए आया है, आत्म संतोष को प्राप्त कराने के लिए आया है। ये आत्म शांति की सौगात हमारे समीप में लेकर के आया है। जैसे जैसे
लाभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भी लोभ बढ़ता जाता है। लाभ हमें लोभ की ओर अग्रसित किया करता है और वही लोभ हमें पतन की ओर ले जाने वाला हुआ करता है। भव्य प्राणियों, लोभ की हमेशा ही तासीर हुआ करती है कि लोभ आश्वासन दिया करता है, लोभ आशाएं दिखाया करता है। लोक में कहावत है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सीधे लोग हुआ करते हैं, सरल लोग हुआ करते हैं, उन्हें कपटी लोग ठग लिया करते हैं। कभी भी किसी सीधे व्यक्ति को ठगा नहीं जा सकता। हमेशा ध्यान रखना, जो ठगा जाता है वह सीधा नहीं हुआ करता है, वह सरल नहीं हुआ करता है। ठगा जाने वाला व्यक्ति लोभी हुआ करता है, लोभी व्यक्ति को ही ठग लोग ठगा करते हैं। लोक में कहावत है, लोभी को धन लावर खाए। जो लोभी हुआ करता है, लोभ में पड़ जाया करता है, एक के बदले दो ले लें, नकली के बदले असली ले लें, पुराने के बदले नया ले लें। ये लोभ में पड़ करके वह अपने जीवन को दुखी बना लिया करता है। इसलिए लोग की कहावत है कि लोभी को धन लावर खाए। जब जब लोभ किया जाता है तब तब मुसीबत आती है, बिना लोभ के मुसीबत नहीं आया करती है। लोभ ही हमें मायाचारी व्यक्ति के जाल में फंसाया करता है। लोभ मुसीबत को कैसे लेकर के आया करता है, तो किसी नीतिकार ने दोहा लिखा था, उस दोहे पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। ए मक्खी भी लोभ बस से गीले गुड़ पर बैठ जाती, ये मक्खी भी लोभ बस से गीले गुड़ पर बैठ जाते, पंख गुड़ से लिपट जाते, वो मक्खी उड़ नहीं पाते, पंख गुड़ में लिपट जाते, वो मक्खी और न उड़ पाते। हाथ मलती सिर को धुरंदी नहीं गुड़ से निकल पाए, हाथ मलती सिर को धुनती नहीं गुड़ से निकल पाए। हमें संदेश दे मक्खी मुसीबत लोभ से आते, हमें संदेश दे मक्खी मुसीबत लोभ से आते। मक्खी जब जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर के गीले गुड़ पर बैठ जाया करती है, तो लोक में प्रसिद्धि है कि गीले गुड़ पर बैठी हुई मक्खी के पैर गुड़ में संजाया करते हैं, पंख संजाया करते हैं। वह जितना निकलने का प्रयास करती है उतना ही उसमें धंसती जाती है। कहा जाता है दलदल में व्यक्ति जितने हाथ पर चलाता है उतना ही नीचे जाता है। उसी प्रकार से मक्खी गीले गुड़ में जितने हाथ पैर चलाती है उतना ही उसमें धंसती जाती है, उतना ही मुसीबत में फंसती जाती है, वह बाहर निकल नहीं पाती। उस गीले गुड़ में फंसी हुई मक्खी हमें संदेश दे रही है कि जीवन में जब भी मुसीबतें आया करती हैं, लोभ से मुसीबतें आया करती हैं। हमारा लोभ हमें मुसीबत में डालने वाला हुआ करता है, हमारा लोभ हमें संकट में डालने वाला हुआ करता है। लोभी व्यक्ति कभी अच्छी वस्तु का भी उपयोग नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि यदि लोभी व्यक्ति आम को खरीद करके ले आए, तो आम को खरीद करके लाने पर वह घर पर ले आया है तो उन आमों को देखेगा, उनको देखने के बाद में जो आम खराब सा हो रहा है, जो आम सड़ा सा हो रहा है, उस सड़े हुए आमों को अलग कर लेगा, अच्छे हुए आमों को आगे के दिन के लिए रख देगा और सड़े हुए आमों को खाएगा। तो ऐसे लोभी व्यक्ति के लिए कह रहा है कि जो संतोष को रखने वाला नहीं है, ऐसा लोभी व्यक्ति सड़े हुए आमों को ही खाने वाला हुआ करता है। धर्म संतोष का दाता लोभ दुख दाता बतलाए, धर्म संतोष का दाता लोभ दुख दाता बतलाए। लोभी तृष्णा बढ़ाता है नहीं संतोष वो पाए, लोभी तृष्णा बढ़ाता है नहीं संतोष वो पाए। आम मिल जाए लोभी को वो अच्छे से न खा पाए, अच्छे आम बचा करके सड़े आमों को वो खाए, अच्छे आम बचा करके सड़े आमों को वो खाए। अत्यधिक लोभी व्यक्ति की इस प्रकार की वृत्ति हुआ करती है, प्रवृत्ति हुआ करती है कि यदि कोई आम खराब हो रहा है तो उन खराब होते हुए आमों में से उसको निकाल लिया करता है, अच्छे आमों को कल के लिए रख दिया करता है, उस खराब आम को खा लिया करता है। अगले दिन जो अच्छा आम था फिर उसमें वो खराब हो जाया करता है, उस खराब वाले को फिर खा लिया करता है, अच्छे वाले को आगे के लिए रख दिया करता है। और इस प्रकार से यह क्रम
जब तक आम समाप्त ना हो जाए तब तक वह सड़े ही आम खाता है, अच्छा आम उसे नसीब नहीं हुआ करता है। क्योंकि लोभी व्यक्ति की इस प्रकार से प्रवृत्ति हुआ करती है। तो लोभ हमें तृष्णाओं में जीना सिखाता है, लोभ हमें आश्वासन दिया करता है, लोभ हमें निम्न वृत्ति में जीना सिखाया करता है। लोभ को त्यागने से ही शुचिता आती है, निर्मलता आती है। और कभी कभी लोभ इतनी नीच वृत्ति करता है, इतनी नीच वृत्ति करता है कि आपको सुन करके उस लोभी व्यक्ति से भी ग्लानि हो जाए। एक लोभी व्यक्ति था, परमात्मा का भक्त था, परमात्मा की खूब उपासना किया करता था, खूब आराधना किया करता था। परमात्मा ने देखा कि कैसा भी है तो मेरा भक्त, मुझे इसको प्रसन्न करना पड़ेगा, मुझे इसकी कामनाओं को पूरा करना पड़ेगा। परमात्मा जानते थे कि इच्छाएं अनंत हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मेरा भक्त है, मेरी भक्ति कर रहा है। परमात्मा उसके सामने, उस लोभी व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं बता तुझे क्या चाहिए। लोभी व्यक्ति कहता मुझे स्वर्ण चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं तू जिस वस्तु को सोने का करने के लिए कहेगा, मैं उस उंगली की ओर इशारा करूंगा, वह उंगली के इशारे के मात्र से वह वस्तु सोने की हो जाएगी। सबसे पहले उसने अपने सामने रखे हुए कलश के लिए इशारा करता है कि इस कलश को सोने का कर दीजिए। परमात्मा ने इशारा किया, वह सोने का हो गया। फिर कुर्सी के लिए इशारा किया, कुर्सी सोने की हो गई। दरवाजे के लिए, चौखट के लिए, दीवालों के लिए, सब कुछ सोने का हो गया। परमात्मा समझ गया कि इसकी इच्छाएं समाप्त होने वाली नहीं है। तो परमात्मा ने आखिरी में संदेश दिया कि अब अंतिम वस्तु की ओर इशारा कर दे, अंतिम वस्तु तुझे क्या चाहिए वह बता दे। तो वह लोभी व्यक्ति कहता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिस उंगली के इशारे से हर वस्तु स्वर्ण की हो रही है, हे परमात्मा, हे भगवान, वही उंगली काट करके मुझे दे दीजिए। लोभी व्यक्ति की इस प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति हुआ करती है। वह इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया करता है कि ये मेरा परमात्मा है, मेरा आराध्य है, मैं उससे उसकी उस उंगली को ही मांग रहा हूँ। तो इस प्रकार से लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति हुआ करती है। आज की प्रवृत्ति है, वर्तमान में प्रवृत्ति है कि आज सभी भवजन संतों के, मुनियों के, गुरुओं के समीप में आया करते हैं तो उनके चरणों में, उनके समीप में अपनी भावना रखा करते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मैं धन का वृक्ष लगाना चाहता हूँ, ऐसा उपाय बताओ कि लाभ ही लाभ हो, फिर मैं धर्म खूब अच्छे से करूँगा, फिर मैं दान आदि देने में प्रवृत्ति बहुत अच्छे से करूँगा। तो उस व्यक्ति के लिए कहा गया है, आज हर आदमी कहता लाभ का मंत्र बतला दो, आज हर आदमी कहता लाभ का मंत्र बतला दो। धन का वृक्ष लगाना है, गुरुवर बीज बतला दो। धन का वृक्ष लगाना है, गुरुवर बीज बतला दो। अगर धनवान ही बनना रखो संतोष जीवन में, अगर धनवान ही बनना रखो संतोष जीवन में, बिना इसके इंद्र वैभव व्यर्थ है उन्हीं को बतला दो। बिना इसके इंद्र वैभव व्यर्थ है उनको बतला दो। हर व्यक्ति को धनवान बनना है। वह चाहता है कि गुरुदेव ऐसा कोई बीज है क्या जिसको मैं लगा दूं तो धन का वृक्ष लग जाए, धन ही धन की वृष्टि हो, स्वर्ण ही स्वर्ण की वृष्टि हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी, मुनियों की वाणी, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी, आगम वेद पुराणों की भाषा स्पष्ट रूप से कह रही है कि जो जीवन में संतोष रखा करता है उसके जीवन की सभी भावनाएं साकार हुआ करती हैं। और जो संतोष से हीन है, इच्छाएं, लालसाएं, तृष्णाएं निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही हैं, ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण इंद्र का वैभव भी मिल जाए तो वह इंद्र का वैभव भी उसे संतोष को देने वाला नहीं हुआ करता है। इसलिए हमें अंतरंग की शुचिता को प्राप्त करना है, अंतरंग की निर्मलता को प्राप्त करना है। तो इस लोभ कसाय को तिलांजलि देने ही होगी, क्योंकि ये लोभ कसाय हमें दुख देने वाली हुआ करती है। ये लोभ कसाय हमें उत्तम शौच धर्म से वंचित रखने वाली हुआ करती है। ये लोभ कसाय हमें अंतरंग की आत्म विशुद्धि को उपलब्ध नहीं होने दिया करती है। इस लोभ कसाय के विषय में कहा गया है कि जब तक ये कचरा बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक उस आत्म विशुद्धि को हम उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। विनोबा भावे जी ने एक बार कहा
कि जिस प्रकार से मैं कचड़े से युक्त कमरे में बैठना पसंद नहीं करता, अपने रूम में कचरा पसंद नहीं करता, गंदगी पसंद नहीं करता। सामान्य व्यक्ति भी गंदगी पसंद नहीं करता है, कहीं गंदगी कचरा फैल रहा है तो तत्काल साफ करो, हटाओ, गंदगी को पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार से मेरा परमात्मा जिसे मैं अपने हृदय में बसाना चाहता हूँ और मेरा हृदय मलिन है, गंदगी से युक्त है, तो वह तीन लोक का नाथ मेरा परम आराध्य परमात्मा उस कचड़े में, उस गंदगी में किस प्रकार से बैठेगा। अतः परमात्मा को अपने हृदय में स्थान देना है, परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना है, तो उसके लिए हमें अपने हृदय को पवित्र करना होगा, अपने हृदय को निर्मल करना होगा। जब तक हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होगा, जब तक हमारे हृदय से लोभ नहीं जाएगा, तब तक परमात्मा का आगमन भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा का आगमन करना है तो इस लोभ को तिलांजलि देनी होगी। लोभ भव भव में दुखदायी है, इव भव में भी दुखदायी है। लोभ परतंत्रता का कारण हुआ करता है। हमारी परतंत्रता, हमारे देश में जब भी परतंत्रता आई थी वह लोभ के कारण से आई थी। तिर्यंच प्राणी को भी देख लीजिए, कोई भी तिर्यंच प्राणी जब लोभ में पड़ जाया करता है तो परतंत्र हो जाया करता है। चिड़िया बिछे हुए जाल पर दाना चुगने के लिए बैठ जाती है, दाने का लोभ उसे परतंत्रता को देने वाला हुआ करता है। उसी प्रकार से बंदर हुआ करता है, बंदर को चने पसंद हुआ करते हैं, बुने हुए चनों की सुगंध उस प्रकार की हुआ करती है कि बंदर उसे पाने के लिए लालायित हो जाया करता है। उसे भुने हुए चनों का लोभ पागल बना दिया करता है। जो मदारी लोग हुआ करते हैं, बंदरों को पकड़ने वाले लोग हुआ करते हैं, छोटे मुंह वाली मटकियों को लेकर के आते हैं जिनमें खाली हाथ आसानी से प्रवेश कर जाता है, लेकिन जैसे ही मुट्ठी बंद कर ली जाती है तो उस बंद मुट्ठी को, हाथ को, बंद मुट्ठी को निकालना उससे बड़ा मुश्किल हुआ करता है। वह बंदर की लोभ की प्रवृत्ति को भले प्रकार से जानते हैं, तो जमीन में छोटे मुख वाली मटकियों को चने से भर करके गाड़ दिया करते हैं। बंदर उनकी सुगंध को पा करके आता है, उसकी सुगंध उसको पागल बना दिया करती है, चने को प्राप्त करना चाहता है, मटकी में हाथ डाल दिया करता है और हाथ डालने के बाद में चने को हाथों भर लिया करता है और जैसे ही बाहर निकालने का प्रयास करता है, हाथ बाहर नहीं निकलता, खाली हाथ चला जाता है, लेकिन हाथ जैसे ही भर जाता है तो बाहर नहीं आ पाता। वह समझता है कि मटकी ने मेरे को पकड़ लिया। तुझे मटकी ने नहीं पकड़ा है, तुझे तो तेरे लोभ ने ही पकड़ रखा है। उसी प्रकार से संसारी प्राणी को भी लोभ ने जकड़ रखा है, और जब वह लोभ में जकड़ जाया करता है तो लोभ में जकड़े हुए व्यक्ति की स्थिति भी इसी प्रकार की हुआ करती है। अतः यह जो लोभ है हमें आश्वासन दे रहा है, हमें इसके आश्वासनों में नहीं पड़ना है, नहीं तो जो आश्वासन में पड़ गया, आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहता है। इच्छाएं तृष्णाएं इस प्रकार की हुआ करती हैं कि इच्छाएं तृष्णाएं कभी भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ करती हैं। इच्छाओं की तासीर ही ऐसी हुआ करती है कि वह कभी पूरी होने वाली नहीं है। जैसे कहावतों में कहा गया है, नीतियों में कहा गया है, हजारों नदियों का जल पा तृप्ति सागर को ना मिलते, हजारों नदियों का जल पा तृप्ति सागर को ना मिलते, लकड़ियों और ईंधन से अग्नि ज्वाला न बुझ सकते, लकड़ियों और ईंधन पा अग्नि ज्वाला न बुझ सकते, नहीं शमशान तृप्त हो लाखों मुर्दे भी मिल जाए, तो तृष्णा की खाई कभी भी ये भर नहीं सकती, तो तृष्णा की ये खाई कभी भी भर नहीं सकती। हजारों नदियों का जल सागर को तृप्त नहीं कर सकता, अग्नि को कभी भी ईंधन तृप्त नहीं कर सकता। शमशान भूमि में कितने ही मुर्दे पहुंच जाएं, वह जल करके राख हो जाया करते हैं। उसी प्रकार से यह तृष्णा की खाई है, तृष्णा की खाई कभी भी भर नहीं पाया करती है। इसलिए भव्य आत्माओं, यह जो आश्वासन हमें निरंतर प्रदान कर रहा है, लोभ, उस लोभ के आसनों को समझें। या लोभ ढपोर संख्य के समान हुआ करता है, जो आश्वासन तो देता है लेकिन पूरा नहीं करता। किसी एक सच्चे संत ने अपने एक सच्चे भक्त को एक ऐसा संक दिया, नहा धो करके उस शंख को फूंको और उससे जो याचना करो वह वस्तु
मिल जाया करती थी। वह प्रातःकाल उसे जितनी आवश्यकता हुआ करती थी 1000 2000 वो उतनी मांग लिया करता था। ज़्यादा की लालसा, इच्छा, तृष्णा, लोभ उसके अंदर नहीं था। एक पड़ोसी ने उसको देख लिया कि इसके पास शंख है और शंख का इस प्रकार का करिश्मा है, यह शंख तो मेरे पास में होना चाहिए। वह भी कहीं से एन केन प्रकार से किसी चमत्कार दिखलाने वाले संत के पास में जाता है और वहां से ढपोर शंख ले आता है। ढपोर संघ की विशेषता हुआ करती है, आप उससे मांगिए, आप उससे कहोगे 1 लाख रुपए दो, वो कहेगा 1 लाख क्यों, 2 लाख मांगो। आप कहोगे हाँ बहुत अच्छा संघ है, 2 लाख रुपए दो, कहता 2 लाख क्यों, 4 लाख मांगो। चल ठीक है भैया 4 लाख दे दे, बहुत अच्छा संघ है, मेरी अभिलाषाओं को, मन की भाषाओं को समझ रहा है। आप कहते 4 लाख दे दो, कहते 4 लाख क्यों, 8 लाख मांगो। आप 8 लाख कहोगे, 16 लाख मांगो, 16 लाख कहोगे, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2096, निरंतर वह दुगने ही करता जाता है, लेकिन देता कुछ भी नहीं है। वह उस संघ को लेकर के आता है और उससे अपने मित्र से, उस पड़ोसी से बातचीत करता है कि तुम्हारे पास संघ है, वैसे ही मेरे पास संघ है, बस अंतर इतना है कि तुम्हारा संघ जितना मांगो उतना ही दिया करता है और मेरा संघ जितना मांगो उससे दुगना प्रदान किया करता है। उसने वह दोनों ही व्यक्ति अपने अपने संघ लेकर के आते हैं। वह कहता है कि 1000 रुपए दो, उसका संघ 1000 रुपए देता है। जिसने कहा 1000 रुपए दो तो कहता है 1000 रुपए क्यों, 2000 मांगो। इतना सुनना था कि वह व्यक्ति जो लोभ से रहित था, वो लोभ के चक्कर में पड़ जाता है कि अरे ये तो बिना मांगे ही दुगना दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। वह कहता है कि ये संघ आप मुझे दे दीजिए। आपस में संघों का आदान प्रदान हो जाता है। असली वाला संघ नकली व्यक्ति के पास में, एक लोभी व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाता है और इसके हाथ से असली संघ चला जाता है। अब जब संघ हाथ से चला जाता है तो लोभ में पड़ने के कारण से अब अगले दिन जैसे ही संघ टूटता है, 1000 रुपए दो, 1000 क्यों, 2000 मांगो, चल 2000 दे दे, 2000 क्यों, 4000 मांगो। जब जितना मांगता हुआ उससे दुगना करता जाता, लेकिन देता कुछ भी नहीं है। लोभ ढपोर संघ के समान हुआ करता है, हमें देता कुछ नहीं है, मात्र आश्वासन दिया करता है। जिस प्रकार से नेता हुआ करते हैं, नेता भाषण देते हैं, आश्वासन दिया करते हैं। नेताओं के लिए किसी हास्य कवि ने पढ़ा लिखा है, उसने कहा है नेता एकम नेता, नेता दूनी भाषण, नेता तिया उलमाला, नेता चौक उद्घाटन, नेता पंचय लंबिकार, नेता छक्के भ्रष्टाचार, नेता सत्य खादी, नेता अट्ठे बर्बादी, नेता नम्मा जनता की झूठी आस और नेता दम्मा सत्यानाश। जो छली नेता हुआ करते हैं उनके विषय में इस प्रकार की प्रवृत्ति हुआ करती है, वो झूठे आश्वासन दिया करते हैं। कुछ सच्चे नेता हुआ करते हैं जो जन साधारण को कल्याण के मार्ग पर अग्रसित किया करते हैं। कुछ मोक्ष मार्ग के नेता हुआ करते हैं, तीर्थंकर भगवान, आचार्य भगवान जैसे नेता, मुनि, सच्चे मुनि संतों जैसे नेता जो हमें आत्म कल्याण की ओर सम्मुख किया करते हैं। हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग से परिचित होकर के इस लोभ कसाय को त्याग करके सुचिता को, संतोष को अपने जीवन में स्थान दें। यह सुचिता ही हमारे जीवन को परम पवित्र बनाने वाली है। सुचिता जीवन में आएगी तो आत्म शांति आएगी। आत्म शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो लोभ को सीमित करो, इच्छाओं को सीमित करो, तृष्णाओं को सीमित करो। इच्छाएं सीमित होंगी तो सुख बढ़ता जाएगा, इच्छाएं बढ़ेंगी दुख बढ़ता जाएगा। दुख कम करना है, सुख बढ़ाना है, लोभ को कम करो, सुचिता जीवन में लाओ।